गाजीपुर से दिनेश कुमार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री को मिली फोन पर जान से मारने की धमकी। मनिहारी भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं। गाजीपुर जिले के पूर्व जिला महामंत्री सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा गाजीपुर सुशील सिंह को फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। मनिहारी ब्लॉक थाना शादियाबाद के अंतर्गत खुदवाडी के निवासी सुशील सिंह को दबंगों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी और साथ ही में पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा कहकर फोन को काट दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुशील सिंह ने जान से मारने की धमकी की शिकायत शादियाबाद थाना प्रभारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दी और अवगत करवाया है। इसी के साथ आए दिन गाजीपुर जिले में हत्याओं का सिलसिला जारी है। क्या पुलिस प्रशासन सुशील कुमार सिंह को सुरक्षा प्रदान करेगी? क्या अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? यह एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है। अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? अल्पाई एक्सप्रेस चैनल और अल्पाई एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। हम चलते चलते पहुंचे हैं विकास खंड मनिहारी के जस्ट बगल में खड़वाडी एक गांव है, जहां पर पहुंचने के बाद मामला का खुलासा हुआ है कि यहां पर सुशील सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं उनको फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जबकि इस मामले को थाना शादियाबाद में तहरीर भी दायर किए हैं और उस तहरीर को दिए हुए आज 3 दिन हो गया, जबकि थाना शादियाबाद के द्वारा जो भी एसओ हों या और भी जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा इनको कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया है। तो इस मामले के लिए हम खुलासा के लिए हम इस सुशील सिंह से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मामले का खुलासा क्या है, कब उनको इस प्रकार की धमकी आई थी या फिर जो व्यक्ति ने इनको धमकी दिया है वो कभी किसी पुरानी रंजिश की वजह से दिया है या फिर उसको जानते पहचानते हैं या नहीं जानते पहचानते हैं। इस मामले का खुलासा हम सुशील सिंह से मिलकर बातचीत करते हैं और जानते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहूँगा कि जो गाजीपुर के एसपी हैं उनका कहना है और आदेश है कि इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जो गाजीपुर के पुलिस कर्मचारी हैं उनको चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन इस चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हुए भी दिन प्रतिदिन गाजीपुर में हत्याएं, फ़ोन पे धमकियां और सारी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं सरकार जो दबंग लोग हैं उनसे कहीं न कहीं लोचा हो रही है, कहीं न कहीं झुक रही है। इससे साबित होता है या तो फिर पुलिस कर्मचारी यदि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें तो एक अपराधी को यदि कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद दूसरे अपराधी का हिम्मत नहीं पड़ेगी सामने समाज में उभर कर किसी को धमकी दे। क्या मामला है उनका, कब से हुआ इनके साथ में? आइए हमारे साथ चलते हैं और सुशील सिंह से बातचीत करते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ गाजीपुर। जी, आपके साथ में जो घटना हुई है फ़ोन के द्वारा आपको जो मारने या कुछ भी करने की धमकी दी गई है, तो इसके विषय में सर कब हुआ? 42 मिनट पे रात्रि में एक फ़ोन आता है जो 7 डिजिट का होता है, उससे ये कॉल किया जाता है। पहले सर्वप्रथम तो वो व्यक्ति ये कहता है भाई साहब नमस्कार। नमस्कार करने के बाद जो है हम भी उसका अभिवादन करते हैं नमस्कार से। फिर कुछ देर बाद वो बोलता है मैं मुख्य पॉइंट पे आना चाहता हूँ। हमने बोला कि क्यों भाई, क्या अब तक ऐसी थी जो आप मुख्य पॉइंट पे आना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है? तो उसके लिए उसने मुझसे ये कहा कि आप जो है मुझे ये बताइए कि आप क्यों एक सतेंद्र सिंह हैं उनके कोटे के बारे में आप पढ़े हुए हैं बीच में। सतेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले? यहीं खड़वाडी गाँव के रहने वाले हैं। तो सतेंद्र सिंह क्या है इस समय? इस समय कुछ है नहीं, उनके पास एक कोटे की दुकान है। अच्छा, कोटेदार हैं मतलब? कोटेदार हैं। तो उनके प्रकरण से आप हट जाइए, नहीं तो आपको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको जान से मारने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए धमकी देते हैं और परिवार को तहस नहस करने के लिए बोलते हैं। तो सतेंद्र जी से अच्छी बात नहीं है, न कोई रंजिश है, न किसी तरह का कोई झगड़ा है, कोई इस तरह का कोई चीज़। तो फिर सामने वाला फ़ोन वाले आपको सतेंद्र सिंह का नाम कैसे लिया? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। यही तो सोचने की विषय है, यही खोजने का विषय है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मैं बार बार उससे पूछ रहा हूँ कि आप पहले अपना परिचय बताओ, इसके बाद फिर हम आपको जो भी आप पूछेंगे बताएंगे। तो वो अपना परिचय नहीं बता रहा है। परिचय बताने के बजाय वो आपने उससे मतलब क्वेश्चन किया कि आप अपना परिचय बताइए? जी, मैंने बार बार उससे पूछा। मैं तहरीर में भी दिया हूँ कि मैं बार बार उससे पूछ रहा हूँ कि आप अपना परिचय बताइए, लेकिन वो परिचय नहीं बता रहा है। और इसके बाद जो है जब परिचय नहीं बताने के बावजूद मैंने कहा कि मैं आपका फ़ोन नहीं, आपसे बात नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं फ़ोन अब नहीं बात होगी, क्योंकि जब तक आप परिचय नहीं बताएंगे बात मेरी नहीं हो पाएगी।
मैं फ़ोन रख ये कह के काट दिया, लेकिन उसका 4-5 बार लगातार। जब सामने वाला ने आपको फ़ोन पर सवाल मतलब इस तरीक़ा से कहा कि सतेंद्र सिंह के आप रास्ते से हट जाइए, तो इस मामले को लेकर के आपने सतेंद्र सिंह से बातचीत किया कि आप किसी से फ़ोन करा के हमको धमकी दिलवा रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कोई बात नहीं किया। मैं सीधे थाना अध्यक्ष शादियाबाद से मैंने बात किया दूसरे दिन 13 तारीख को। मैंने बोला ऐसा ऐसा ये प्रकरण है और इसके बारे में आपका क्या वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। उनको नाम नंबर सब ट्रेस के लिए उनको दे दिए, मोबाइल नंबर जो 7 डिजिट का है। बोला कि इस तरह से तो मैं घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, मैं 4 दिन से घर में ही हूँ और मेरी किसी भी तरह की सहायता नहीं की हो रही है। और पुलिस डिपार्टमेंट से तो जो मुझे उम्मीदें थी, 4 दिन से उस तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो कृपया आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं और मुझे सुनिश्चित करें कि मेरी जान माल को कोई खतरा ना हो, जिससे मैं स्वच्छंद जा सकूं, आ सकूं या अपने कार्य को कर सकूं। ये बात थी। चलिए, और कोई आपको मतलब समस्या है? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में यही समस्या है। वो देखा हाल भी जाना, सुशील सिंह को किस प्रकार से धमकी दी गई, उन्होंने अपने मुखार बिंदु से आपको सुनाया। तो जब उन्होंने शादियाबाद थाने में तहरीर दिया, तो इस गंभीर मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं कर रही है। तो हम अपने अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब इस तरीक़ा से जब मामला आ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जब व्यक्ति को फ़ोन के द्वारा धमकियाँ दी जा रही है, तो उसका जो नंबर होता है उसको ट्रैक करके पुलिस प्रोटेक्शन इसको बड़ी आसानी से, जो दबंग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको इस तरीक़ा से धमकियाँ दे रहे हैं मारने के लिए, समाज में चलने के लिए। और अक्सर ये देखा जा रहा है जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, जैसे सुशील सिंह जी महर्षि महाविद्यालय का भी मतलब संस्थापक है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का भी काम करते हैं। इस तरीक़ा से जो समाज में चलने के लिए तत्पर हैं लोग, उनको अक्सर कर करके कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। और ऐसे जब दबाया जाता है लोगों को, तो मैं सवाल करना चाहूँगा इस तरीक़ा से सरकार से या फिर पुलिस प्रोटेक्शन को कि जब आप लोग इस तरीक़ा से लोगों का सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे समाज बढ़ेगा। सवाल इस बात का है, या तो फिर दबे का दबे रह जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शादियाबाद थाना के यशो और पुलिस प्रोटेक्शन और जो हंसराजपुर के पुलिस चौकी इंचार्ज हैं, इस मामले को गंभीर को लेते हुए उनके यहाँ जो सुशील सिंह हैं, उनको किसी न किसी पुलिस कर्मचारी को रखना चाहिए, ताकि उनकी जान की जो मारने की धमकी आ रही है, उनके जान माल हरना ना हो सके। इसी के साथ में आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में। फिर मैं अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।